जिसकी ताकत के आगे बड़े बड़े मुल्क सरेंडर कर देते हैं, जिसके डेडली वेपन दुश्मन के होश फाख्ता कर देते हैं, जिसके न्यूक्लियर विनाशकों ने 7.5 दशक पहले एक मुल्क को कब्रिस्तान बना दिया था। दोस्तों, दुनिया का वही सुपर पावर मुल्क अपने सबसे बड़े दुश्मन के विध्वंसक हथियार से सन्न है। उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये हुआ कैसे। दोस्तों, जिन हथियारों से दुनिया डरती है, जिन हथियारों के नाम से ही दुश्मन थर्रा उठते हैं, उनसे भी खौफनाक, उनसे भी घातक, उनसे भी विनाशकारी हथियार ड्रैगन ने न सिर्फ तैयार किया है बल्कि उसका टेस्ट भी कर रहा है। यकीन मानिए दोस्तों, चीन के डेडली वेपन से जुड़ा खुलासा खुद अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने किया। साथ ही अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने इस हथियार की क्षमता के बारे में चीन के दुश्मन देशों को आगाह किया है। दोस्तों, सैटेलाइट तस्वीरों में ड्रैगन का जो हथियार दिखाई दे रहा है, उसने अमेरिका समेत दुनिया के तमाम मुल्कों का माइंड कंफ्यूज कर दिया है, परेशान कर दिया है। अब उनको कुछ सोच नहीं रहा है कि चीन के इस खतरनाक हथियार से कैसे बचें, क्योंकि ये एक ऐसा विध्वंसक हथियार है जो अपने सिंगल अटैक से जलजला ला सकता है। दोस्तों, नीले समंदर में मौजूद किसी भी वॉरशिप की धज्जियां उड़ा सकता है। ये चीन की तरफ बढ़ते दुश्मन के किसी भी खतरे को खाक कर सकता है। दोस्तों, ये हथियार ड्रैगन नेवी को सर्वशक्तिमान बना सकता है। दोस्तों, अमेरिका की तरफ से जारी सैटेलाइट तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि उसमें एक युद्धपोत जैसी कोई चीज दिखाई दे रही है। दोस्तों, उसी युद्धपोत पर तैनात एक विनाशक गन है जो सिर्फ समंदर ही नहीं बल्कि आसमान में उड़ने वाला फाइटर जेट को भी पलक झपकते ही तबाह कर सकती है, क्योंकि ये सुपर गन 360 डिग्री पर प्रहार करती है और इसका नाम है रेल गन। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि बीते कई सालों से चीन इस विनाशक हथियार यानी रेलगन को बनाने की तैयारी कर रहा था, मगर अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक चीन की नौसेना ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को तैयार कर लिया है। कुछ वक्त पहले ही पीएलए ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन का टेस्ट किया। साल 2025 तक चीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन नौसेना को सौंप देगा। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि वॉरशिप पर तैनात होने वाली रेलगन सबसे पहले अमेरिका ने ही बनाई थी, लेकिन चीन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन ऐसी है जिसने सुपर पावर को ही दहला दिया है, क्योंकि मेड इन चाइना की रेलगन मिसाइल और गोले दोनों बखूबी दाग सकती है। चीन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन का टेस्ट का वीडियो भी रिलीज किया है। फ्यूचर वॉर का ब्लूप्रिंट, चीनी गन गदर मचाएगी। आधुनिक युग का डेडली वेपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन, समंदर का किलर शिकारी, पीएलए की विस्फोटक तैयारी। ड्रैगन ने टेस्ट के दौरान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को एक हैवी ट्रक पर रखा। इसके बाद ताबड़तोड़ अंदाज में टारगेट पर निशाना साधा गया। ड्रैगन के इस विनाशकारी हथियार की सबसे बड़ी ताकत ये है कि इससे गोले को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ताकत के जरिए फायर किया जाता है, जबकि तोप से दागे गए गोले को बारूद से ताकत मिलती है। आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि चीन जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को तैयार किया है, आखिर वो कितना ताकतवर है, उसके विनाश का दायरा कितना बड़ा है, उसका एक बार कितना विध्वंसककारी है। मसलन रेलगन मैक 7 यानी ध्वनि की गति से 7 गुना तेज रफ्तार से हमला करती है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन की मारक क्षमता करीब 200 किलोमीटर तक है। ये रेलगन महज 90 सेकंड में 124 मील दूर टारगेट को तबाह कर सकती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन रडार और डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन कितनी घातक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक पूरे इलाके की बिजली के बराबर ऊर्जा इसके एक धमाके में खर्च होती है। रेलगन के अटैक को दुनिया के आधुनिक से आधुनिक डिफेंस सिस्टम फेल नहीं कर सकते। दोस्तों, सबसे हैरानी की बात यह है कि अब तक इस गन के हमले को पकड़ने वाला रडार भी किसी देश के पास नहीं है। यानी ड्रैगन ने फ्यूचर वॉर के लिए एडवांस वेपन को तैयार कर लिया है, ताकि अगर महाजंग छिड़ी तो अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर सके। और साउथ चाइना सी के मौजूदा हालात इस बात की तरफ इशारा भी कर रहे हैं, क्योंकि ताइवान और चीन की तनातनी चल रही है। चीन जापान के भी कई द्वीपों पर अपना दावा करता है। दोनों देश कई बार आमने सामने आ चुके हैं। वहीं अमेरिका ताइवान की मदद के लिए साउथ चाइना सी में अपने वॉरशिप तैनात कर रखे हैं। ताइवान के मसले पर अमेरिका और चीन में कभी आर पार की जंग हो सकती है। दोस्तों, अगर चीन और अमेरिका युद्ध के मैदान में आमने सामने आए तो थर्ड वर्ल्ड वॉर होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, क्योंकि अगर अमेरिका और चीन से युद्ध होते ही नाटो सेना अमेरिका से समर्थन में युद्ध के मैदान में आ जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का पुराना और पहला दुश्मन रूस भी चीन के साथ देने युद्ध की मैदान में आ जाएगा। तो फिर इसका अंजाम सोचिए दोस्तों, क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ विनाश।
विनाश नहीं, महाविनाश। ड्रैगन की तैयारी इस बात का संकेत है कि वो कुछ बड़ा और विस्फोटक करने की फिराक में है। ठीक इसी तरह एलएसी की सरहदी इलाकों में भी चीन की हैवी डिप्लॉयमेंट जारी है, ताकि बर्फबारी से पहले ऊंची पहाड़ी इलाकों पर पोस्ट और बंकर बनाए जा सकें। हालांकि चीन के हर पैतरे पर हिंदुस्तान की नजर है। ड्रैगन की हर साजिश को नाकाम करने के लिए हिंदुस्तान के शूरवीरों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। एलएसी पर भारतीय सेना भी हथियारों के साथ साथ जवानों की डिप्लॉयमेंट कर दी है, ताकि चीन की हर हिमाकत का माकूल जवाब दिया जा सके।